तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 12th मैथ्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से एक जो नई चीज़ इसमें पूछी जाएगी, एक जो नया टॉपिक हम शुरू करेंगे वो क्या है कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे इसमें मैट्रिक्स ए दे रखी है और ये कह रखा है एंड फाइंड क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ए मैट्रिक्स अगर कोई गिवन है तो उसका क्या करना है, हमने इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट 2 - 2 4 3। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 -2 की 4 से -8 कितना आ गया 14। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, इसका मतलब देखो 0 नहीं आया ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर नहीं है। सो ए इज नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब जो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें जब भी इन्वर्स निकालना है तो चेक करना है क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तभी आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने देख लिया कि इसका जब डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आ गया 14 आ गया। 14 कैसा है, 0 के इक्वल नहीं है। सो ए इज नॉन सिंगुलर, हैंस या फिर कह सकते हैं कि सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब ए इन्वर्स निकालेंगे, उसके लिए मेथड क्या है। ए इन्वर्स का फार्मूला आपके पास है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए पिछले 4 क्वेश्चंस में हमने निकालना सीखा था, वो निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट ए अभी हमने निकाल ही लिया 14। तो एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, की अगर मैट्रिक्स कोई ऐसी बनाई गई है जो उसके कोफैक्टर से बनी है तो उसके ट्रांसपोज जब कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। तो कोफैक्टर्स के लिए सबसे पहले हमें माइनर चाहिए। तो माइनर M11, माइनर M12, M21, M22। तो M11 कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देनी है। फर्स्ट रो छोड़ दोगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे, 3 बच गया आपके पास। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या बच गया 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा -2। और सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2। ये आपके पास आ गया माइनर। उसके बाद आप क्या निकाल लोगे, इसी के कोफैक्टर जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल से, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए 1 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर जो है वो 3 है, तो प्लस का 3 आ गया। अब A12 -1 की पावर 3 4 कितना आ जाएगा, ये -4। A21 कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास -2 है, तो ये प्लस का 2 हो गया। और A22 -1 की पावर 4, कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आपके पास 2 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। अब देखिए एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ए मैंने बताया कि जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर से मैट्रिक्स 3 -4 2 2 और इसका ट्रांसपोज करने से हमें पता है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में। ये आपके पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास 14, और ये आपके पास सेम आ जाएगा 3 - 4 2 2। तो ये आपके पास ए इन्वर्स हो गया। इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या बताया आपको कि अगर हम ए इन्वर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसका इन्वर्स हम निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। ये सेम हमने एलिमेंट लिख लिए ए के। और डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 -2 की 4 से -8 6 + 8 कितनी हो जाएगी 14, और 14 हमें पता है 0 के इक्वल नहीं है। सो ए इज नॉन सिंगुलर, हैंस इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इसका ए का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स का फार्मूला बता दिया। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसका इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए यानी कि उस जो भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, माइनर निकाल लिए। M11 कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 3 बच गया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दोगे, क्या आ जाएगा 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे -2, सेम ऐसे ही M22। उसके बाद इसी से कोफैक्टर निकाल लिए कि -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, और कोफैक्टर क्या है इसका 3 है, सोल्व कर लोगे 3 आ गया। ऐसे ही A12 -1 की पावर 1 + 2 3 आ जाएगा, इंटू में 1 2 कितना है 4, तो -4 आ जाएगा। A21 -1 की पावर 3 और M21 कितना आ जाएगा -2। A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 4 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो माइनर है वो 2 है। तो ये हमारे पास इसके कोफैक्टर आ गए। और जॉइंट के लिए जो आपके पास कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी 3 - 4 2 2, उसका क्या कर दोगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको बताया था कि जो रो में दे रखा है उसको कॉलम में लिख लिया और जो कॉलम में है उसको रो में। तो अब A इनवर्स इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 1/डिटर्मिनेंट ऑफ n की 1/14 इंटू में एडजॉइंट है। तो इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक यानी कि 5 to 11 ए के टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवाया है जिसमें आपको ए इनवर्स निकालना सिखाया है, उसमें क्या था, उसमें 2 × 2 की मैट्रिक्स थी। और ये क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं हम, जिसमें आपके पास मैट्रिक्स कैसी है 3 × 3 की। तो अब ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है और इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये लिख देती हूँ, फाइंड क्या करना है हमने, इसका इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए कि फर्स्ट एलिमेंट आप उठाओगे, उससे रिलेटेड लाइन कैंसिल करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा। क्या बच जाएगा आपके पास, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और यहाँ से देखिए माइनस आप बाहर निकाल लोगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा -1, और -1 हमें पता है 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब A इज नॉन सिंगुलर हैंस A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स के लिए आपको फार्मूला मेरे पास था A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट। तो इसका जो ये पार्ट है ये तो हम सोल्व कर चुके हैं, इसका निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए सेम हमें पता है, पहले माइनर निकालेंगे फिर कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद तो अब निकालेंगे इसका सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं। माइनर के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन लोगे जैसे हमने डिटर्मिनेंट में निकाला था, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपने छोड़ना है। तो आपके पास बच जाएगा 0 साइन अल्फा 0 माइनस कोस अल्फा। इसको कैलकुलेट करोगे 0। M13 वैसे भी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं होती जब आपको ये पता हो कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं, इसका मतलब उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। जैसे इसमें हमें पता चला कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 कोस अल्फा और साइन अल्फा, इसमें भी सेम सोल्व करो तो कर लो, अदरवाइज हमें पता है कि फर्स्ट कॉलम आपकी 0 है तो सारे फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए 0 आ जाएगा। M21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दोगे 0 0 साइन कोस माइनस कोस, तो फर्स्ट इसमें रो भी 0 है सारे एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे 1 0 बच जाएगा आपके पास। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 और 0 माइनस कोस अल्फा, तो ये आपके पास माइनस कोस अल्फा आ जाएगा। उसके पास M23 2 3 1 0 1 0 0 साइन अल्फा, कैलकुलेट करोगे साइन अल्फा। उसके बाद M31 कितना आ जाएगा, 31 के लिए थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम 0 0 कोस और साइन, M32 3 2 के लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दोगे 1 0 0 साइन, तो साइन अल्फा इसमें आ जाएगा। M33 3 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दोगे 1 0 1 कोस अल्फा, सॉरी 3 3 1 0 0, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास कोस अल्फा। तो इस तरीके से आपने माइनर निकालने हैं। तो इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके आप इसके कोफैक्टर्स निकाल लोगे। जैसे आपको A11 चाहिए तो A11 के लिए -1 की पावर 2 यानी कि पॉजिटिव आएगा, क्या लिख लेंगे -1। A12 कितना है 0 है, नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। A13 ये भी 0 है, 0 ही रहेगा। उसके बाद A21 0 है, 0 ही रहेगा। A22 अब A22 -1 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि कोई साइन का फ़र्क नहीं पड़ेगा तो माइनस कोस अल्फा है तो सेम आ जाएगा आपके पास। A23 कितना आ जाएगा आपके पास -1 की पावर 5 यानी कि माइनस, और ये एलिमेंट कितना है साइन अल्फा। उसके बाद A31 0 है तो 0 ही रहेगा। A32 -1 की पावर 5 माइनस का साइन आएगा और साइन है तो साइन अल्फा एज इट इज़। A33 -1 की पावर 6 हो जाएगा तो साइन का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोस अल्फा। तो इस तरीके से हमने क्या निकालनी है माइनर और उसके बाद कोफैक्टर। अब क्या निकालेंगे हम एडजॉइंटे निकालेंगे। एडजॉइंटे से क्या करेंगे, जो भी हमने कोफैक्टर्स निकालने उससे मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो कोफैक्टर का यूज़ हम करेंगे और उससे क्या निकाल लेंगे एडजॉइंट। जो हमने निकाला था एडजॉइंट कैसे निकालते थे हम, कि जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी किससे, इसके कोफैक्टर से क्या बनेगी -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और उसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट है हमारे पास आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करके क्या आ गया देखिए। एडजॉइंट है आपके पास आएगा, जो फर्स्ट रो में है उसको कॉलम में लिखोगे, सेकंड रो को कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को कॉलम में लिखेंगे। ये आ गया एडजॉइंट। पर हमें एडजॉइंट नहीं निकालना था, हमें क्या चाहिए था, हमें A इनवर्स निकालना था, जिसका फार्मूला था आपके पास 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट है। ठीक है, तो 1/एडजॉइंट डिटर्मिनेंट है कितना आ गया -1, और ये एडजॉइंट की वैल्यू एज इट इज माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब ये जो माइनस है आपका उसको अंदर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा A इनवर्स। तो इस तरीके से आपने 5 to 11 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको A मैट्रिक्स दे रखी है 3 7 2 5 और B कोई मैट्रिक्स है 6 8 7 9 जिसके एलिमेंट है हमारे पास, और वेरीफाई करना है आपको। वो करेक्ट वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दैट AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू में A इनवर्स। तो जब अगर कोई भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है और उसका इन्वर्स कर रहे हैं तो इन्वर्स कैसा होगा, पहले पीछे वाली जो टर्म है हमारे पास, जैसे B है तो B जो मैट्रिक्स है उसका पहले होगा इनटू में A मैट्रिक्स। तो प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए, पहले AB की प्रोडक्ट करनी है। तो AB की प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट जब भी करेंगे आप उसके ऑर्डर देख लोगे। 2 क्रॉस 2 है, ये दोनों सेम होने चाहिए, हमारे पास सेम है। इसका मतलब मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो हम कर सकते हैं, रो की यहाँ रो और यहाँ कॉलम। तो 3 को 6 से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई 18, 7 की 7 से 49।
नेक्स्ट से करेंगे 3 की 8 से 24, 7 के 9 से 63। अब सेकंड वाली रो के कर लोगे 2 की 6 से 12 और 5 की 7 से 35, 2 की 8 से 16 और 5 की 9 से 45। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हमने पहले की हुई है, बिल्कुल सेम ये कर लेंगे। आगे इसको ऐड कर लो आप, कितना आ जाएगा, ये 67, ये आ जाएगा 87 और ये आ जाएगा आपके पास 47 और ये आ जाएगा 61। तो ये ए बी मैट्रिक्स आ गए। सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो मैट्रिक्स उसका नाम हमने सी दे दिया, तो सी कोई मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करना है, वो कह जी ए बी का इन्वर्स करो, यानी कि सी का इन्वर्स निकालना है। तो सी के इन्वर्स के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सी के डिटर्मिनेंट के लिए क्या करोगे, 67 की प्रोडक्ट आप किससे करोगे, 61 से, माइनस में 87 की प्रोडक्ट आप किससे करोगे, 47 से। ठीक है, तो 67 की प्रोडक्ट जब मैं 61 से करूँगी मेरे पास आ जाएगा 4087। सेम ऐसे 87 की जब 47 से करेंगे आपके पास जाएगा 4089। तो कितना आ गया आपके पास, -2 आ गया। और -2 इसका मतलब हमें पता लग गया जीरो के इक्वल तो नहीं है, और अगर जीरो के इक्वल नहीं है इसका मतलब C इज नॉन सिंगुलर। कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और C का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इन्वर्स निकालने के लिए, आप मेथड क्या था हमारे पास, C का इन्वर्स कैसे निकलेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ C इंटू में एडजॉइंट C। तो डिटर्मिनेंट तो हमें पता ही है -2 है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर माइनर निकालोगे, M11, M12, M21, M22। M11 के लिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, आपका 61। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दी, 47। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 87, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दोगे 67। उसके बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे, कैपिटल से डिनोट करेंगे, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। तो कैपिटल A11 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव। और कोफैक्टर के लिए हम उस कॉरस्पॉन्डिंग माइनर लेते हैं 61, -1 की पावर 3 मतलब माइनस का साइन आएगा, और एलिमेंट क्या आ जाएगा आपके पास 47। 21 के लिए -1 की पावर 3 यानी कि माइनस का साइन आएगा, और एलिमेंट क्या आएगा 87, और यहाँ -1 की पावर 4 पॉजिटिव रह जाएगा, और ये 67। नाउ एडजॉइंट ए के लिए क्या, एडजॉइंट सी के लिए क्या करेंगे, जो भी उसके एलिमेंट बनेंगे किसके, कोफैक्टर से, जो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी उसका आप क्या कर दोगे, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज के लिए हमें पता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हमने कर दिया, ये आपके पास एडजॉइंट सी आ गया। पर हमें एडजॉइंट सी नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, सी इनवर्स, यानी कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी। डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या है, -2 है, इंटू में 61 -87 -47 67। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इसका सी का इन्वर्स निकाल लिया। ठीक है, अब हमने देखना क्या है कि क्या ये उसी में इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी ये आ गई। अब निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो अब निकालते हैं इसके राइट हैंड साइड। ए बी इन्वर्स जो हमने निकाला था वो हमने यहाँ रख लिया। वेरीफाई करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ निकाल के रख ली। उसके बाद आपको बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले बी इन्वर्स की अगर बात करूँ तो बी इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, बी का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ 6 7 8 9 कर दो। इसको कितना आ जाएगा, 6 को 9 से करोगे 54, -8 को 7 से करोगे 56, कितना आ जाएगा -2, 0 के इक्वल नहीं है। सो बी इनवर्स एग्जिस्ट, है ना, हमें पता चल गया कि इनवर्स तो हम निकाल सकते हैं। तो बी के इनवर्स के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले माइनर,
माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले माइनर निकाल लेती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको छोड़ना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 9 बच गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 7 बच गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 8 बच गया। और सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 6। इसी से यहाँ पर डालूंगी इसी के कोफैक्टर्स, 1 1 1 2 2 1 2 2। -1 की पावर 2 पॉजिटिव रहेगा और कोरस्पॉन्डिंग माइनस के साथ 9। -1 की पावर 3 नेगेटिव रहेगा और एलिमेंट क्या है आपके पास, 7। तो 2 1 के लिए -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन आएगा और साथ में एलिमेंट क्या है आपके पास, 8। -1 की पावर 4 हो जाएगा पॉजिटिव और साथ में एलिमेंट क्या आएगा, 6। तो ये आपने कोफैक्टर निकाल लिए। उसके बाद यही निकाल देते हैं हम, क्या निकालेंगे साथ में ही, एडजॉइंट ऑफ बी। जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी आपको फैक्टर से, उसका ट्रांसपोज कर दोगे आप, कितना आ जाएगा, 9 -7 -8 6। ये आपके पास एडजॉइंट बी आ गया। ठीक है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से आप निकाल लोगे। एक ए का हमने निकालना है इनवर्स, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 2 5 मैं लिख देती हूँ। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, -7 को 2 से करोगे 14, कितना आ जाएगा, 1। और हमें पता है कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है जी, इतना हो गया। उसके बाद क्या निकालना है, इसके माइनर, इसके कोफैक्टर, M11 M12 M21 M22। तो M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोटा 5 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोटा 2 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोटा 7 आ गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम छोटा 3 आ गया। माइनर सेम इसी तरीके से यहाँ कोफैक्टर्स जैसे हमने पहले निकाले थे। तो 4 कोफैक्टर आएंगे, 4 माइनर है तो हमारे पास 1 1 -1 की पावर 1 + 1 2 पॉजिटिव हो गया ना, तो साथ में एलिमेंट क्या है, 5 ही आ गया। -1 की पावर 3 हो जाएगा इसमें, तो माइनस का साइन आएगा साथ में 2। इसमें -1 की पावर 3 यानी कि माइनस का साइन आएगा साथ में 7। -1 की पावर 4 एलिमेंट क्या है, 3। अब एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट हमें पता है कि इसके जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे, 5 -2 -7 3 और उसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 5 -2 -7 3। अब हमारा जो काम रह गया वो क्या रह गया, बी के इनवर्स की। अभी तो हमने इसके एडजॉइंट निकाल रखा है, साथ में क्या निकालेंगे, अभी हमें चाहिए इनके इनवर्स। तो इसके बाद निकालेंगे ए का इनवर्स और बी का इनवर्स। तो एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी हमारे पास है, उसी का यूज़ करके निकाल लेती हूँ ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स आपके पास क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 1 आया था और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास है 5 -7 -2 3। ये आपके पास आ गया 5 -7, क्योंकि 1 से प्रोडक्ट करने के बाद तो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बी का इनवर्स, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट बी, और ये हमने निकाला था 1 -2 और एडजॉइंट भी आपके पास 9 -8 -7 6। ए इनवर्स और बी इनवर्स आ गया, पर अभी हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये इक्वल आ रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो सबसे पहले प्रोडक्ट और कर लेते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है जो हमने निकाल के रखी थी, राइट हैंड साइड के इक्वल रखेंगे, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो बी इनवर्स की वैल्यू -1/2 9 -7 -8 6 और ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 5 -7 -2 3। प्रोडक्ट करने के लिए पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, तो हमें पता है ये सेम आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आएगा वो भी कितना आएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग 2 × 2। अब यहाँ पे रो पे और यहाँ कॉलम पे करिए। 9 के मल्टीप्लाई 5 से 45, -8 की -2 से प्लस का 16, 9 की -7 से, -8 की 3 से, -7 की 5 से, -35, 6 की -2 से, -7 की -7 से, 6 की 3 से। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -1/2 ये कितना आपके आ गया आपके पास, ऐड करेंगे 61
ये आ जाएगा माइनस के 87, ये आ जाएगा माइनस का 47 और ये आ जाएगा 67 60, एक सेकेंड रुकना, -7 के -7 से 49 और 6 के 3 से 18, यहाँ आपने गलती लिया, तो ये आ जाएगा आपका 67 विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट कैसे हो गए, इक्वल हो गई, यही हमने प्रूव करना था। तो एक बार आप खुद से कैलकुलेशन करना, क्योंकि इसमें 3 जगह थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक तो ए बी की करोगे, उसके बाद इनके इन्वर्स की। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इन्वर्स का जो टॉपिक हमने आज किया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, और हमारे जो चैनल चेतना मनोज क्लासेस है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।